गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेमाफोर्स का, बाइनरी सेमाफोर्स। सेमाफोर्स मैंने आपको बताए थे जब हमारे कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होते हैं, जो उनमें प्रॉब्लम आती है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, उसको हम रिमूव करते हैं क्रिटिकल सेक्शंस के थ्रू। क्रिटिकल सेक्शन के थ्रू हम कैसे करते हैं कि जो भी प्रोसेस शेयर होने वाले होते हैं उनको हम डाल देते हैं क्रिटिकल सेक्शन में। अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए हमारे पास एंट्री कोड और एग्जिट कोड होते हैं, वो हम सेमाफोर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, सेमाफोर दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर मैंने आपको करवा दिए थे, मतलब उनकी वैल्यू होती है -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, माइनस वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, रियल नंबर्स कह सकते हो आप। ठीक है, बाइनरी सेमाफोर आज हमने करना है। बाइनरी सेमाफोर नाम से ही पता चल रहा है, बाइनरी मतलब ये किस पे काम करेगा, सिर्फ दो वेरिएबल्स पे काम करेगा, 0 और 1। 0 और 1। ठीक है, इसमें भी हमारे पास दो कोड्स होते हैं, डाउन कोड और अप कोड। डाउन कोड हमारे लिए, डाउन कोड हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाउन कोड। डाउन कोड को हम पी भी कहते हैं, सिग्नल भी कहते हैं। डाउन कोड को हम पी भी कहते हैं और सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, सपोज क्वेश्चन आपको अगर आया कि एक्सप्लेन द व्हाट इज पी, पी मीन्स डाउन कोड, सिग्नल मीन्स डाउन कोड। उसी तरह अप को हम क्या कहते हैं, वी और डाउन को हम कहते हैं पी और वेट। इसका अभी मैं बताती हूँ इसको वेट क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं वो वेट, डाउन का मतलब क्या होता है, उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वो तभी जाएगा जब वो इस कोड को एग्जीक्यूट कर लेगा। मतलब क्रिटिकल, इसका क्या मतलब होता है, अंदर जाना। ये एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में अंदर तभी जा सकता है जब क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी हो, क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है। और अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, सपोज P1 अगर अंदर है क्रिटिकल सेक्शन के, अगर P2 जाना चाहता है, तो अगर P1 अंदर है मतलब सेमाफोर की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, अगर कोई P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, सेमाफोर की वैल्यू क्या होगी, 1। तो क्या होगा, अगर P2 जाना चाहता है तो सेमाफोर की वैल्यू जो 1 होगी, वो क्रिटिकल सेक्शन क्या करेगा, अपने स्टेटस में क्या लगा देगा, वेट करो। मतलब P2 को करना क्या पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता। ये अभी मैं कोड करवाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हम ये इसको कहते हैं वेट। अप कोड, डाउन कोड को हम कहते हैं वेट भी कहते हैं। उसी तरह हम अप को क्या कहते हैं, वी और सिग्नल। सिग्नल का मतलब होता है ग्रीन मतलब आप बाहर आ सकते हो, आप क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आ सकते हो। देखो, दिस इज द एंट्री, दिस इज द एग्जिट कोड। ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आने का कोड है, ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने का कोड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सपोज करो, अब डाउन का क्रिटिकल सेक्शन, बाइनरी सेमाफोर में डाउन का कोड क्या है, सिंपल है, डाउन सेमाफोर एस। क्या कह रहा है, कोड चलेगा इफ एस वैल्यू डबल इक्वल्स टू 1। अगर सपोज सेमाफोर की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, सेमाफोर की अगर वैल्यू 1 है तो क्या कर दे, सेमाफोर की वैल्यू को 0 बना दे। अगर सेमाफोर की वैल्यू 1 है तो क्या कर दे, सेमाफोर की वैल्यू को 0 बना दे, मतलब एस वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इफ एस वैल्यू इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 1, अगर ये वैल्यू 1 नहीं है तो क्या कर दे, ब्लॉक द प्रोसेस एंड स्लीप इट। क्या कर दे, अगर सेमाफोर की वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब 1 नहीं है, 0 है। देखो, वैल्यू दो ही हो सकती है, या तो 1 या तो 0। अगर एस वैल्यू जो है वो 1 नहीं है, 0 है, तो हम उसको माइनस में नहीं लेके आ सकते। आप क्या करोगे, 0 को 0 ही रहने दोगे और उस प्रोसेस को क्या करेगा, जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है उसको क्या कर दोगे, किसी सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दोगे। मतलब वेट क्यू में डाल दोगे, एक क्यू में डाल दोगे, वेटिंग में डाल दोगे कि अभी क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस चल रहा है, अभी आपको वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज ये क्रिटिकल सेक्शन है, उसमें ऑलरेडी एक प्रोसेस P1 है। ठीक है, तो सेमाफोर की वैल्यू क्या हो गई, अगर सेमाफोर में कोई प्रोसेस है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। अगर सेमाफोर की वैल्यू 1 है, वही अब कंडीशन चलाओ, एस वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 1। यस, एस की वैल्यू 1 है। अगर एस की वैल्यू 1 है तो क्या कर दो, एस की वैल्यू 1 है, आप इस इफ ब्लॉक में आ जाओगे, इस वैल्यू को कर दोगे आप 0। ठीक है, इस वैल्यू को कर दोगे आप 0। अब सेमाफोर की वैल्यू क्या हो गई,
ज़ीरो हो गई, ठीक है। अगर सेमाफोर की वैल्यू मतलब सेमाफोर की वैल्यू 1 है मतलब P1 प्रेजेंट है, तो P2 एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। P2 एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है जी, समझ में आया। अगर सपोज सेमाफोर की वैल्यू ज़ीरो होती, इफ़ सेमाफोर की वैल्यू ज़ीरो, कंपेयर करके देखो, अगर सेमाफोर की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो इक्वल्स टू 1 नो, तो क्या होगा, अब ज़ीरो नॉट इक्वल्स टू 1 ऑब्वियसली ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तब एल्स ब्लॉक चलेगा, क्या करेगा, उस प्रोसेस को क्या करो कि सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दो, जो भी प्रोसेस एंटर करना चाह रहा है उस प्रोसेस को क्या करो, सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दो, मतलब वेटिंग में डाल दो, ठीक है। अगर तो सेमाफोर की वैल्यू 1 है तो उस वैल्यू को सेट कर दो 0, अगर तो सेमाफोर की वैल्यू 0 है तो एल्स ब्लॉक चलेगा, समझ में आया। ये डाउन का कोड है। आपका कोड क्या है, आपके कोड में क्या होता है, इसने क्या चेक किया है, इफ़ सस्पेंड लिस्ट इज एम्प्टी, इफ़ सस्पेंड लिस्ट इज एम्प्टी, उसने क्या कौन सी कंडीशन जानी है, जो वेटिंग क्यू है उसने देखना है कि अगर वेटिंग क्यू एम्प्टी है, अगर वेटिंग क्यू एम्प्टी है तो सेमाफोर की वैल्यू को 1 सेट कर दो, ठीक है। अगर वेटिंग क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट मतलब वेटिंग क्यू, ठीक है, सस्पेंड लिस्ट एंड वेकअप, ठीक है। अगर तो ये एम्प्टी है तो क्या कर दो, सेमाफोर की वैल्यू को 1 कर दो। अगर इसमें प्रोसेसेस पड़े हैं, ठीक है, अगर तो इसमें प्रोसेसेस पड़े मतलब ये एम्प्टी नहीं है, तो क्या करो, एक एक करके प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाओ, मतलब रेडी क्यू में डलवाओ, ठीक है। अगर सस्पेंडेड लिस्ट यहाँ से, अगर देखो यहाँ से अगर कोई सस्पेंडेड लिस्ट में आता है, सस्पेंडेड लिस्ट में यहाँ से आएगा, क्योंकि एंट्री अगर करनी है, एंट्री कोड अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो वो प्रोसेस क्या होगा, सस्पेंड लिस्ट में आ जाएगा। जैसे ही सस्पेंड लिस्ट में आएगा, फिर जब अगर मतलब डाउन के लिए क्या है, डाउन के लिए अगर सस्पेंडेड लिस्ट क्या है, खाली है, तो सेमाफोर की वैल्यू 1 सेट कर दीजिए। अगर सस्पेंडेड लिस्ट खाली नहीं है तो क्या करिए, एल्स ब्लॉक के लिए सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेकअप, एक एक करके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाइए, ठीक है। दिस इज़ योर बाइनरी सेमाफोर, ठीक है, दिस इज़ योर बाइनरी सेमाफोर। अब डिपेंड करता है सेमाफोर की वैल्यू क्या होती है। बाइनरी सेमाफोर में वैल्यूज़ या तो 0 हो सकती हैं या तो 1 हो सकती हैं। कल हमने किया था, जो हमने कल वीडियो बनाई थी उसमें हमने काउंटिंग सेमाफोर्स किए थे, वहाँ पे काउंट होता है, मतलब +1 इंक्रीमेंट होते हैं या फिर डिक्रीमेंट होती हैं वैल्यूज़, इंक्रीमेंट होती हैं या फिर डिक्रीमेंट होती हैं वैल्यूज़, ठीक है। ये थे आपके सेमाफोर्स। आपके सेमाफोर्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हम करेंगे फाइल्स, ठीक है जी। अब इस टॉपिक में बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यू कैन आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।